हेलो बच्चों, वेलकम टू जी आर द गेम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कल बेटा हम नंबर सिस्टम्स कर रहे थे और नंबर सिस्टम के अंदर अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है रोमन नंबर्स के बारे में। और आज हम इस रोमन नंबर को कंप्लीट करेंगे। तो रोमन नंबर्स मेनली क्या होता है कि जो तुम्हारे नंबर्स हैं, मैथमेटिकल नंबर्स हैं, उनको रोमन जो लैंग्वेज है उसके अंदर कैसे लिखते हैं वो हम सीखेंगे। उनके कुछ रूल्स हैं। पहले मैं आपको वो रूल बता देता हूँ कि क्या क्या वो रूल है जो आपको रोमन नंबर्स के क्वेश्चन करने में और रोमन नंबर्स लिखने के अंदर आपको ध्यान देने होंगे। ठीक है ना? अपना जो टॉपिक है आज का वो है रोमन नंबर्स। एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर से, और इसके जो रूल हैं वो मैं आपको बता देता हूं। रूल्स ऑफ रोमन नंबर्स, क्या रूल हैं इसके? देखो भाई, सबसे पहला रूल क्या है कि रोमन नंबर के अंदर कोई भी नंबर या फिर कोई भी रोमन नंबर 3 टाइम्स से ज्यादा यूज नहीं हो सकता, रिपीट नहीं हो सकता। मीन्स एक ही नंबर को हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। क्या लिखोगे? और रोमन नंबर कैन नॉट रिपीट itself more than 3 टाइम्स। एक रोमन नंबर जो है वो अपने आप को 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता। इसको कैसे समझोगे? इसका एक एग्जांपल देखो भाई। जैसे मैं लिखता हूं, मान लो 3, उसने बोला कि भाई 3 लिखना है आपको, तो मैंने क्या लिखा उसका? आई, आई और आई। मेरे को अगर 30 लिखना है, क्या लिखूंगा मैं? एक्स, एक्स और एक्स। अगर वो 40 लिखने को कहे, उसको ऐसे तो नहीं लिखूंगा, एक्स एक्स और एक्स एक्स। ये आपका गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? ये नहीं होगा। 40 को आप क्या लिखोगे? पहले 50 का ध्यान रखना पड़ेगा, एल, और उससे पहले एक्स आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 40। क्या हो जाएगा ये? 40। ये ठीक है आपका और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ए रोमन नंबर कैन नॉट रिपीट इटसेल्फ मोर देन 3 टाइम्स। सेकंड जो रूल है वो क्या कहता है कि रोमन नंबर जो है, कौन कौन से रोमन नंबर्स सिंगल टाइम्स में आते हैं, मींस एक से ज्यादा बार रिपीट कर ही नहीं सकते हम उसको। 3 रोमन नंबर ब्रैकेट में डाल रहा हूं उनको मैं, कौन कौन सा? एल, वी और डी कैन नॉट रिपीट इटसेल्फ। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको कि एल, वी और डी यूजिंग ओनली 1 टाइम। अब इसको कैसे समझोगे? देखो, जैसे कि मैंने लिखा 10 लिखा मैंने। अब ऐसा तो है नहीं तुम उसको 5 और 5 कर दोगे, ये 5 ये 5, क्या ये 10 होगा? नहीं होगा। 10 का क्या होगा? 10 का होगा बेटा एक्स। इस तरीके से ये आपका 10 का ठीक है, ये गलत है। इसी तरीके से अगर मैंने 100 लिखा, तो 100 को मैं 50 और 50 कर सकता हूँ क्या? तुम ऐसे कर दोगे, एल और एल। क्या ये 100 है? नहीं है ये 100। 100 को क्या लिखोगे बेटा आप? सी। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी सी, एल, एक्स, वी, आई क्या क्या है वो सब चीजें आगे बताएंगे। एक बार मैं रूल्स बता देता हूँ आपको कि रोमन नंबर लिखने से पहले आपको क्या क्या रूल जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे। और वो रूल जब तक तुम्हें याद नहीं होंगे तुम रोमन नंबर्स को गलत करोगे। क्योंकि रोमन नंबर में क्या होता है कि भाई वो प्लस का भी दे देगा, कि 2 रोमन नंबर दे देगा आपको, वो आपको प्लस करने हैं, और दोनों रोमन नंबर्स माइनस करने हैं। मल्टीप्लाई भी दे सकता है, डिवीजन भी दे सकता है, कि भाई इसका सोल्यूशन क्या आएगा रोमन नंबर्स में, ही बताइए आप मुझे। ठीक है, अब इसका ध्यान दो। नेक्स्ट क्या है? कोई भी बड़ा नंबर, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे एल। एल क्या है यहाँ पे? 50। एल है 50। और अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे लिखा एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? 50 - 10। यहाँ पे इसका मतलब हो गया तुम्हारा 50 - 10।
50 माइनस 10 कितना आ गया 40। तो 40 का ही नंबर हो गया एक्सेल। हमने पीछे भी देखा था ना ये एक्सेल। तो ये एक्सेल कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। अगर मैं किसी भी नंबर के, मान लो मेरे पास एल है और इसके आगे मैं एक्स लगाता हूं, तो ये आगे जो एक्स आएगा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, एल क्या होता है 50, एल क्या है आपका 50 और एक्स क्या है 10। तो 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60। समझ में आ गया। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इधर ये लिखोगे x और ये लिखोगे, इधर तुम c कर दोगे, ये क्या हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं है कि इसमें से x में से तुम माइनस c करोगे, नहीं, क्योंकि तुमने कहा ना कि भाई बड़े नंबर, जो ये नंबर है अपना, ये बड़ा होना चाहिए, तब इसके लेफ्ट हैंड में जो है वो माइनस होगा। अगर ये ऐसे है, पहले अगर इधर बड़ा है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा है और राइट के अंदर आपका छोटा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। c कितना होता है 100 और x कितना होता है 10, कितना हो जाएगा ये 110। ध्यान देंगे ये चीजें। तो ये आपके कुछ बेसिक्स थे जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और रोमन नंबर लिखने का सबसे बेसिक रूल है, पहले नंबर्स को ब्रेक डाउन कर लो और ब्रेक डाउन करने के बाद फिर उनको रोमन में लिखो। कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं, एक बार इसको नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि रोमन नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे और किस रोमन नंबर को हम क्या नोटिफाई करते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, सबसे पहला नंबर क्या आता है 1। देखो 0 का कोई रोमन नंबर नहीं होता, एक उस रूल के अंदर लिख लेना कि 0 हैज नो रोमन नंबर, 0 हैज नो रोमन नंबर, 0 का कोई रोमन नंबर नहीं होता है, ठीक है। पहला देखो बेटा, 1 को क्या लिखोगे आप लोग आई, 2 को क्या लिखोगे 2 बार आई, 3 को क्या लिखोगे 3 टाइम्स आई। अब 4 को बच्चे बताएंगे सर 4 टाइम्स आई। अभी हमने रूल में पढ़ा है ना कि 4 टाइम्स रिपीट नहीं होते हैं कोई भी रोमन नंबर्स। अब 4 का क्या लिखोगे, 4 को आप क्या लिख सकते हो 5 माइनस 1। तो 5 का हमें पता है क्या होता है v, और उसके पीछे अगर मैं आई लगा दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि बड़ा y है, v बड़ा है और i उससे छोटा है, मतलब ये 5 है और ये 1 है, तो 5 में से 1 माइनस करोगे 4 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 का क्या लिखोगे v, 6 का v और i, 7 v डबल आई, 8 v ट्रिपल आई, 9। अब 9 में क्या करोगे 10 माइनस 1, तो ये x और i, और 10 का क्या हो जाएगा आपका x। ये जो बेसिक्स थे आपको पता लग गए। अब मैं सीधा करूंगा 10 के बाद 20, 30, 40, 49, ठीक है, इस तरीके से। 20 का क्या हो जाएगा एक्स एक्स, 30 का क्या हो जाएगा ट्रिपल एक्स, 40 का क्या हो जाएगा एक्स एल। अब ये एल क्या आ गया, एल का होता है बेटा 50, तो 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 50 का क्या हो जाएगा आपका एल, 60 का एल एक्स, 70 एल डबल एक्स, 80 का एल ट्रिपल एक्स, 90 का। अब देखो 90 का एल के बाद 4x तो करोगे नहीं तुम, हमें 100 का पता होना चाहिए। 100 माइनस 10 अगर कर देंगे तो 100 का होता है बेटा आपका c और माइनस 10, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे 100, 100 का क्या हो जाएगा c। अब 100 के बाद 200, 200 का क्या हो जाएगा c c, 300 का क्या होगा बेटा c c और c। अब आता है 400 की बारी। अब 400 में ऐसा तो है नहीं कि तुम 4 बार c कर दोगे, है ना, तो उसको क्या करोगे 500 माइनस 100। अब 500 का होता है d, उससे पहले क्या कर दोगे c, तो सी डी कितना हो गया 400। फिर आएगा 500, 500 का क्या होगा d, 600 d और c, 700 d c और c, 800 d c c और c, 900। अब 900 का ऐसा नहीं है कि तुम d के बाद 4 बार c कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। d का क्या 900 का क्या होगा 1000 माइनस 100, 900 आ जाएगा ये। तो 100 का क्या होता है c और ये हो जाएगा आपका m, ठीक है। और 1000 का आपका क्या हो जाएगा बेटा m, 2000 का क्या होगा m m, और 3000 का क्या हो जाएगा ट्रिपल m, क्योंकि नंबर सिर्फ ओनली कितनी बार रिपीट कर सकते हैं हम
3 बार। अब हमने आपको एक चीज बताई थी कि 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होंगे। कोई ऐसा अल्फाबेट रोमन में है जो 3 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं, ठीक है ना। और दूसरी चीज जो थी, हमने कुछ 3 आपको रोमन नंबर बताए थे कि जो रिपीट कभी नहीं होते हैं। क्या क्या थे वो नंबर थे वी, एल और डी। ये 3 नंबर नॉट रिपीटेड मोर देन 1 टाइम, या फिर ओनली सिंगल यूज, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ओनली सिंगल यूज होगा। अब तुम मुझे बताओ वी, एल और डी, देखो कहीं भी तुम्हें वी, एल और डी अगर एक बार ज्यादा बार हो रहा हो तो बताओ। यहाँ पे वी है 1 टाइम से, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। एल है, ये सब 1 टाइम से, ये सब एल है। देखो एक्स 2 बार हो रहा है, सी 2 बार हो रहा है, डी जो हमेशा सिंगल टाइम से, एम भी 2 बार हो रहा है। ये 3 नंबर ध्यान रखना। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि 4 ऑप्शन आपको दे देगा कि भाई कौन कौन से इसमें से रिपीट हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा ये चीजें, ठीक है। इसको आप अगर समझना चाहो तो 5 की टर्म्स है बेटा, 5, 50 और 500, ये 3 टर्म्स हैं। इसको अपने मैथमेटिकल टर्म में याद कर लो। 3 टर्म्स है जो एक बार से ज्यादा रिपीट नहीं होती है। एक बार हम इसको लिख सकते हैं, दोबारा आप नहीं लिखोगे इसको, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई इसको रोमन नंबर में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। एक बार इसको राइट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं आगे। ओके, देखो भाई इसका स्क्रीनशॉट लेना बेटा सारे, ठीक है ना। और देखो अगर समझ में नहीं आता है आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर इसका मुझे समझ में नहीं आया, ये मुझे बता दो, ठीक है। आप अपने टेलीग्राम चैनल पर भी हमें सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी GR अधिगम क्लासेस के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। आप उस चैनल पे आके ज्वाइन हो सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, है ना। चलो देखो, मैं कुछ आपको नंबर्स देता हूं बेटा। पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे लिखते हैं। जो मोस्टली हार्डली नंबर हैं जो पेपर के अंदर आते हैं वो हम बताते हैं आपको। क्या है, देखो सबसे पहला नंबर 49, 59, 64, 78, 79, 86, 99, 101, 239, 449, ठीक है। उसके बाद 465, 274, 387, 444, 777, 1021, 990, 999 और 1289, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 वाला आपका है बेटा। आप बताओ क्या करें। 1111 कर लेते हैं, ठीक है। 1111 और 11, ये 20 रोमन नंबर है बेटा। इसको करके देखते हैं कि क्या रोमन नंबर हम कैसे लिखते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे आगे कैसे क्या होगा। देखो भाई 49 है। अब 49 को पहले आप ब्रेक करना सीखो। भाई पहले क्या हो रहा है, 40 प्लस 9। अब 40 का क्या होता है सबको पता है, 40 का पता है सभी को। देखो 40 का क्या होता है भाई, एक्स एल हो गया 40, और 9 का क्या होता है, आई एक्स, हो गया 49। अब कई बच्चे कहेंगे सर ऐसा भी तो कर सकते कि 50 माइनस 1 कर दें। देखो 50 एल और आई, ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये नंबर जो हैं अपने साथ ये आई नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इसको हम ब्रेक इस तरीके से करेंगे, ये गलत हो जाएगा आपका।
59 है तो 50 प्लस 9, 50 प्लस 9, इसको 50 को क्या लिखोगे बेटा, L, और 9 का क्या हो जाएगा, IX। भाई 9 को आप 10 माइनस 1 कर सकते हो। 64, तो 60 प्लस 4, तो 60 क्या होगा बेटा, LX, और 4 का IV। 78, 70 प्लस 8, 70 का क्या होगा, LXX, और 8 का होता है V, और 3 बार I। 79 सेम हो जाएगा, 70 प्लस 9, LXX, 70, और 9 का हो जाएगा बेटा IX। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का। 86, 86 का क्या होगा, 80 और प्लस 6, हमेशा ही प्लस के टर्म्स में रहेंगे, ठीक है ना। अब 80 का हमें पता है, L के बाद 3 बार X आता है, और 6 का क्या होता है, 5 और 1 6। 99, अब 90 प्लस 9, 99 का क्या होगा, 90 का आपका हो जाएगा XC, और 9 का हो जाएगा आपका IX। ये हो गया 101, तो 100 का आपको पता है, प्लस 1 कर दो, C और I हो गया। 239, तो 200 प्लस 30 प्लस 9, इनको ब्रेक कर लो, बस सीधा सिंपल फॉर्मूला है तुम्हारा, इनको ब्रेक डाउन कर लो, और ब्रेक करने के बाद इनका फिर हमें 200 का पता है, हमने पीछे अभी देखा था ना। 200 का क्या होता है बेटा, C, 30 का XXX, और 9 का IX। क्लियर है, वैसे ज्यादा बड़ा देख के घबराना नहीं है, चीजें सिंपल है। 449, देखो 400 प्लस 40 और प्लस 9, 400 का क्या हो जाएगा बेटा, CD बाई 100, और माइनस ये 500 माइनस 100 हो गया 400, प्लस 40 XL, और 9 का IX। इतना क्लियर हो गया ये भी। आगे देखो भाई 465, 400 और 60 और 5, क्या करोगे, 400 प्लस 65, या फिर ऐसे कर लो इसको, 65 डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, 60 प्लस 5 करना चाहो 60 प्लस 5 कर लो। ओके, 400 का क्या होगा बेटा, CD, 60 LX, और 5 का V। 274, तो 200 का क्या हो जाएगा, C, 70 का आपका हो जाएगा LXX, और 4 का I और V। 300 प्लस 80 और प्लस 7, अब 387 का क्या लिखो बेटा, C 300 हो गई, अब 80 LXXX हो गया 80, और 7 V I और I। अब देखो कितना बड़ा हो गया, अगर ये तुम्हें दे देगा तुम तो घबरा जाओगे, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं कि नंबर्स को रोमन नंबर में लिख रहे हैं, फिर करेंगे हम रोमन नंबर्स को नंबर्स में लिखना है, ठीक है ना। 400 प्लस 40 और प्लस 4 ब्रेक डाउन कर लिया हमने। अब 400 का हमें पता है क्या, CD, 40 का क्या हो जाएगा बेटा, XL, और 4 का क्या हो जाएगा IV। 777, 700 प्लस 70 और प्लस 7, क्या होगा बेटा बताओ भाई, 700 का क्या होता है, D, 500, 600 और 700 हो गया, प्लस 70, 70 का क्या होगा, LXX, और प्लस 7 V I और I। इतना हो गया। अभी नेक्स्ट है बेटा आपका 1021, क्या है आपका 1021। घबराना नहीं है चीजों को देख के, 1021 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे, मुझे तो 20 तक ही आते हैं। नहीं बेटा, आपको 1000 तक आते हैं, ठीक है ना, जीनियस हो सारे के सारे। 1000 बेटा, तो 1000 प्लस, अब 100 की टर्म कुछ है नहीं, 21 आ जाएगा, तो 20 प्लस 1। अब 1000 का मैंने पढ़ा था ना, क्या आया था, M, 20 XX और I, 21 हो गई। 990, तो 900 क्या करोगे बेटा, 900 प्लस 90, अब 900 क्या होता है, 1000 माइनस 100, CM हो गया। 90 का क्या करोगे, XC, क्लियर। 999, तो 900 प्लस 90 और प्लस 9, देखो 900 का तो ये अपने पास लिखा है ना, 990 का तो 9 और ऐड करना है इसके अंदर, इसमें ही कर दो, CMXC। अब 9 का क्या होता है, IX। इतना क्लियर हो गया। अब ये आ गया आपका 1289, 1289 को क्या लिखोगे भाई, 1200 का हमें पता है, पहले तो क्या होगा, 1000 प्लस 200 प्लस 80 और प्लस 9,
1000 का क्या हो जाएगा भाई, m, 200 का c और c, 80 का v, v नहीं आएगा 80 में, 80 में क्या हो जाएगा बेटा, l, x और x, 70 और 80, और उसके बाद 9 i x, ठीक है। 1111, 1000 का क्या होता है भाई, 1000 का होता है m, फिर 100 का क्या होता है c, 11, 10 और 1 तो 10 और ये 1, 11, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप। फिर भी अगर नहीं आया है, किसी नंबर के अंदर अगर डाउट आ रहा है तो मुझे आप कमेंट में बता देना कि सर इस नंबर का मुझे रोमन नंबर नहीं पता है, तो हम आपको वहां से रिप्लाई करके ना आपको समझा देंगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम पे चैनल पे जाके वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, वहां चीजें सोल्व आउट कर देंगे आपके, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है ना, एक बार इसको लिख लो सारे बच्चे, ठीक है। लिख लिया बेटा सभी ने, चलो अभी करते हैं कि भाई अभी हमने किया कि नंबर्स को हम रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे। अब हम रोमन नंबर लिखते हैं, उनको बताना कि रोमन नंबर को अब हम नंबर्स में कैसे लिख रहे हैं, क्या क्या लिखेंगे, ओके। पहला, बताओ बेटा, आप कमेंट करके बताना इनका क्या क्या आ रहा है जरा, ठीक है ना। इनका बात करेंगे बेटा, ठीक है। ये रोमन नंबर्स लिखे हैं, इनको मैथमेटिकल नंबर्स में हम क्या लिखेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एल है। अब एल हमें पता है क्या होता है, 50, एल होता है 50 बेटा, 50 प्लस एक्स, और एक्स 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 कितना होता है बेटा, 20 प्लस आई एक्स हो गया, ये आपका 9 होता है, पता है आपको, तो कितना हो गया 50 और 20, 70 और 79, ठीक है। जैसे हमने नंबर्स को ब्रेक डाउन किया है ना, अलग अलग नंबर्स को ब्रेक डाउन करके लिखा था, जैसे ये हमने नंबर लिखे थे ब्रेक डाउन, 79 को हमने 70, 50 और 20 और 9 कर दिया इसको। देखो भाई इसका क्या हो जाएगा, सी और सी 200 और ये 20, तो 220 और प्लस 6, 226, ओके। डी सी क्या होता है, डी होता है 500 आपका, 500 और सी 100, 600 हो गया, 600 प्लस 20 और 5 कितना हो गया, 625। ऐसे सी और डी ये कितना होता है आपका 400 और प्लस वी आई आई कितना हो गया 7, ये आपका आ गया 407। एमसीडी, ये एमसीडी वो दिल्ली वाला एमसीडी नहीं है, ठीक है ना। कभी कहा दो कि सर ये एमसीडी कहां से आ गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, है ना, वो एमसीडी नहीं है, अपना एमसीडी है ये। एम का होता है बेटा 1000, सी का होता है 100। देखो अब ये सी और डी, पहले 500 ज्यादा बड़ा है, इससे सी 100 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 400, कितना हो गया टोटल 1400, ओके। एम एम 2000, 2000, डी और सी 600 और प्लस वी आई आई 7 हो गया ये, तो 2607, ओके। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, डी सी सी, डी कितना होता है 500 और सी कितना हो गया 200, 700 हो गया टोटल ये, प्लस 20 और प्लस 9, तो 729। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, आई होप सभी को समझ में आ गई होंगी चीजें, ठीक है। एक बार इसको राइट डाउन कर लो, उसके बाद आगे बताते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं। हो गया बेटा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। अब देखो बेटा आपको क्या करना है, कुछ मैं क्वेश्चंस देता हूं आपको,
जो आपको बताने हैं कि भाई इसको रोमन नंबर्स में क्या लिखते हैं, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ये आपके कुछ नंबर्स हैं, आपको इनको रोमन नंबर्स में बताना है कि इसको क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। और रोमन नंबर्स में इतना ही, बाकी चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। और रोमन नंबर्स का जो आपका प्लस और माइनस का है उसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें आपको ऑपरेशंस बता देंगे कि भाई रोमन नंबर्स का प्लस कैसे होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, आप मुझे पहले ये बताओ कि इन सभी नंबर्स का रोमन नंबर में क्या लिखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू। और अपने क्लासेस रेगुलर लेते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए बेटा। एग्जाम टाइम आ गया अभी आपका ना, अभी ये फरवरी चल रहा है, मार्च आई थिंक 10th ऑफ मार्च तक आप सभी के एग्जाम्स जो हैं स्कूल्स में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अपना अच्छे से पढ़ाई करो और हम भी अच्छे से अपना सारी तैयारियां करेंगे, ओके ठीक है बेटा। और ये अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको लगता है कि भाई कुछ समझ में आता है हमें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करते रहें बेटा, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई जो कर रहे हो आप यहाँ पे, है ना, जहाँ पे हम अच्छा काम करते हैं वहाँ सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर देना बेटा, ओके थैंक